नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुद ये सवाल पूछेंगे, क्या प्यार का अंजाम ऐसा भी हो सकता है? इससे पहले मैं कहानी को शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो फिर कहानी शुरू करें। आज की कहानी भोपाल की है, जहां एक लड़की को मोहब्बत करके धोखा देने की इतनी बड़ी सज़ा मिली जो कोई सोच भी नहीं सकता। रज़िया एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो शहर में नौकरी करती थी और बहुत हंसमुख थी। एक रोज़ रज़िया जब अपने घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे दीपक नाम का लड़का मिला। वो बोला, ज़रा सुनिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? आप मुझे बहुत पसंद हैं। आप सोच कर बताइएगा। मैं रोज़ आपका इंतज़ार करूँगा यहीं पर। रज़िया कुछ बोली नहीं और चुपचाप चली गई। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक रोज़ रज़िया ने दीपक को वापस जवाब दिया। वो बोली, हाँ, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन हम दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। शायद ये बात दुनिया को अच्छी नहीं लगेगी, और मेरे पिता भी तो बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं, तो तुम मेरा यूँ पीछा मत किया करो। लेकिन दीपक ने अपने दिल का वास्ता देकर रज़िया से दोस्ती कर ली और वो दोनों मिलने लगे। फिर प्यार का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन एक रोज़ रज़िया ने दीपक को बताया, अब हम तुम नहीं मिलेंगे। हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है और अब हम किसी और की अमानत हैं। तुम किसी और लड़की को देख लो। कल से हमारा इंतज़ार भी मत करना और हमारा पीछा भी मत करना। दीपक की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो बोला, ये तुम क्या बोल रही हो रजिया? मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रजिया नहीं मानी और चली गई। दीपक रजिया का पीछा करता हुआ उसके घर तक जाने लगा। एक रोज़ किसी ने दीपक को रजिया का पीछा करते देख लिया और रजिया के पिता को बता दिया। रजिया का पिता एक नामी बदमाश था। ये बात दीपक को शायद पता नहीं थी। रजिया के पिता अजहर ने दीपक को मिलने के लिए बुलाया और पूछा, क्यों कर रहा है तू हमारी बेटी का पीछा? हमने उसका निकाह होना तय कर लिया है और तू उसका पीछा करता है। अगर अब तू हमारी बेटी के आसपास दिखा तो समझ तू मर गया। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दूंगा। दीपक बोला, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। आप चाहें तो उससे पूछ लें। ये सुनकर तो अजहर का खून खौल गया। वो घर से मांस फाड़ने वाला छुरा उठा लाया और बोला, अब तो तू बचेगा नहीं। अरे यहाँ आने से पहले मेरे बारे में किसी से पूछ तो लेता, जा कहाँ रहा हूँ। दीपक फिर बोला, आपका जो भी मन हो आप वो करें। पहले बस एक बार रजिया को बुलाकर पूछ लें, क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे वो भी मुझसे प्यार करती है, आप एक बार पूछें तो। अजहर ने रजिया को बुलाया तो वो भी बोली, मैं इसको नहीं जानती। कौन है ये? पता नहीं क्यों मेरा नाम ले रहा है। आप इसको जल्दी से भगाइए। दीपक का दिल टूट गया और वो वहाँ से रोता रोता वापस चला गया। जाते जाते वो रजिया को बोल के गया, आज तुमने मुझे धोखा दिया है। आज मेरा भरोसा इस दुनिया पर से उठ गया है। रजिया, तुमने मुझे जो धोखा दिया वो ठीक नहीं किया। तुम धोखेबाज निकली। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे शहर से, तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर। उसके बाद रजिया का निकाह हो गया और दीपक को किसी ने कभी देखा नहीं। लगभग 6 महीने बाद रजिया अपने ससुराल में थी
और अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। उसे लगा कमरे में कोई और भी है, लेकिन दिख तो कोई रहा नहीं। है कौन? रह रह कर उसे कंपकपी हो रही थी, दिल भी घबरा रहा था। तभी किसी ने आवाज़ दी, रजिया, कैसी हो? निकाह के बाद तो बहुत खूबसूरत हो गई हो, लगता है बहुत खुश हो। रजिया ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो बोली, कौन है? कौन है? मुझे दिख कोई नहीं रहा। कौन छुप कर मुझे देख रहा है? कौन मजाक कर रहा है ये? सामने आओ। मेरे बेडरूम में छुप कर बैठने की हिम्मत कैसे की तुमने? तो फिर वो आवाज़ आई, अच्छा, तो अब तुम मेरी आवाज़ भी भूल गई हो। लेकिन मैं आज भी तुम्हें, बस तुम्हें प्यार करता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया और निकाह कर लिया, लेकिन मैं तो आज भी तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। ये सुनकर तो रजिया की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वो बोली, दीपक, तुम कहाँ हो? कहाँ छुपे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर तक आने की? निकल जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो बस मैंने तुमसे मजाक किया था। भाग जाओ यहाँ से। तभी रजिया को सामने दीपक खड़ा दिखाई दिया। रजिया ने दीपक की तरफ पानी का जग फेंका तो वो आर पार हो गया। रजिया की सांस तो जैसे हलक में अटक गई। वो समझ गई ये दीपक वो दीपक नहीं है, कुछ और ही है। दीपक अब एक प्रेत बन गया था। वो बोला, रजिया, तुमको लेने के लिए मैं वापस आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं कर पाएगा। रजिया जोर से चीख कर नीचे गिर गई। इतनी देर में रजिया की सास और पति भी कमरे में दौड़े चले आए और रजिया को उठाकर बेड पर बिठा दिया। रजिया का शौहर अकरम बोला, अम्मी जल्दी से पानी ले आओ, पता नहीं क्या हो गया इसे। रजिया को होश आया तो अकरम ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ है रजिया? तो रजिया अपने सामने देखकर बोली, अकरम, ये सामने जो खड़ा है ना, ये दीपक है। हमारे निकाह से पहले ये मेरा दोस्त था, लेकिन फिर मैंने तुमसे निकाह कर लिया तो ये यहाँ तक आ गया। बोल रहा है मुझे ले जाएगा अपने साथ। भगा दो इसे, भगाओ। अकरम ने चारों तरफ देखा और बोला, कौन? कहाँ है? क्या बोल रही हो तुम? दिमाग ठीक है ना? अरे यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है वो दीपक? यहाँ तो बस तुम, मैं और अम्मी हैं। रज़िया, तुम लगता है काफ़ी थक गई हो या कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। चलो सो जाओ, सो जाओ। इसके बाद वो दोनों उसे सुलाकर चले गए। दीपक वहीं था, रजिया के पास। वो बोला, सिर्फ तुम ही देख सकती हो मुझे। मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है रजिया। तुम्हारे सिवा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा। ये सुनकर रजिया भागने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया। रजिया जोर से गिरी तो बड़ी आवाज़ आई। फिर से अकरम भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ रजिया? उसने देखा रजिया के हाथ पे बड़े बड़े लाल निशान थे, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़कर खींचा हो। अकरम ने सारा घर छान मारा, कोई मिला नहीं। बस रजिया यही बोलती रही, ये खड़ा है दीपक सामने, देखो यही तो खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। रात को ठीक 11 बजे दीपक के प्रेत ने रजिया को हाथ पकड़ के खींच लिया और अपने साथ ले चला। रजिया भी उसके साथ जा रही थी, जैसे नशे में हो। अभी रजिया गेट से बाहर ही निकली थी, अकरम की नींद खुल गई। उसने रजिया को नहीं देखा तो उठकर ढूंढने लगा। वो घर पे नहीं थी। बस फिर तो पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। कहाँ गई वो? अकरम सीधा गेट की तरफ गया तो देखा गेट खुला है और दूर रजिया जा रही है, दरिया वाले पुल की तरफ। वो भागा रजिया के पीछे और पुल से पहले उसने रजिया का हाथ पकड़ के ज़ोर से हिलाया तो रजिया को जैसे होश आया। वो बोली, मैं तो सो रही थी, यहाँ कैसे आई? और ज़ोर से रोने लगी। उसने अकरम को बोला,
वो प्रेत दीपक बोल रहा था अपने साथ ले जाएगा, वो मुझे मार डालेगा, अब मैं नहीं बचूंगी। वो प्रेत है, मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके साथ धोखा किया था, वो वापस आया है। अकरम रजिया को घर ले आया और एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने सारी बात पूछी तो उसे पता चल गया कि सारा माजरा क्या है। वो बोला, देखो इन्हें कोई बीमारी नहीं है, लगता है ये बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, इन्हें आराम की ज़रूरत है। वो दवाई देकर चला गया, लेकिन वो दीपक जो वो प्रेत बन गया था, कैसे बन गया था ये कोई नहीं जानता। ये बात किसी को भी समझ नहीं आई। पूरा दिन तो गुजर गया, लेकिन रात को फिर रजिया घर से निकल पड़ी। इस बार वो पुल के ऊपर मिली। अकरम ने सही समय पर आकर उसे रोक लिया, वरना वो तो कूदने वाली थी। अकरम समझ गया मामला उनके बस का नहीं है, परलौकिक शक्तियों से मुकाबला है। रजिया सच बोल रही है, मामला किसी भूत प्रेत का ही है। वो किसी तरीके से रजिया को घर ले आया और सवेरा होते ही अपनी अम्मी को किसी तांत्रिक मांत्रिक या जानकार को लेने के लिए भेज दिया। अकरम की अम्मी एक मौलवी को ले आई। वो मौलवी आते ही बोले, यहाँ तो कोई प्रेत का साया है, कोई बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के मरा है और अब प्रेत बनकर यहाँ आ गया है। फिर वो रजिया से मिले तो उन्हें भी दीपक वहीं कमरे में रजिया के साथ बैठा दिख गया। मौलवी साहब घबरा गए। वो बोले, अकरम आज से 2 रात बहुत भारी हैं इस बच्ची के लिए, बहुत ध्यान रखना। वो यहीं है तुम्हारे घर में रजिया के साथ, रजिया को ले जाने आया है। मैंने बहुत समझाया पर मानता नहीं, वो लेके ही जाएगा। मैं ये कील ठोक कर जा रहा हूँ तुम्हारे दरवाजे पर, जब तक ये कील बाहर नहीं आएंगी वो रजिया को नहीं ले जा पाएगा। पर ध्यान रहे, अगर किसी ने ये कील हटा दी तो फिर मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। और मौलवी चला गया। रात को 11 बजे रजिया फिर उठी और उसने वो कील उखाड़ दी। अकरम को नींद आ गई थी तो रजिया फिर चल पड़ी दरिया वाले पुल के पास। जब तक अकरम वहाँ पहुँचा वो पुल की दीवार पर चढ़ चुकी थी। अकरम अपने घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, तुम जो भी हो ऐसा मत करो, मत मारो इसे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मारना चाहते हो मेरी रजिया को। तो दीपक का प्रेत सामने आ गया और बोला, तो तुम जानना चाहते हो मैं इसे क्यों मारना चाहता हूँ? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते मेरे साथ क्या हुआ? इसने मुझे प्यार के सपने दिखाए, उसके बाद मुझे धोखा दे दिया। मैं इसके पिता के पास गया था इसका हाथ मांगने, उन्होंने मुझे बहुत जलील किया, पर मुझे यकीन था कि ये मेरा साथ देगी। इसने भी मुझे जलील किया, उन्होंने मुझे मार डाला और इसका निकाह तुमसे कर दिया। मैं प्यार में मरने के बाद भी प्रेत बनकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ये यहाँ आराम से कैसे रह सकती है? प्यार हम दोनों ने किया और मौत सिर्फ मुझे मिली। मैं इसे भी ले जाऊँगा अपने साथ, कोई हमारे बीच में अब नहीं आ सकता। अकरम बहुत रोया और रोते हुए बोला, इसकी जगह मुझे मार दो, तुम इसके साथ साथ मेरे बच्चे की भी तो जान ले लोगे। ये माँ बनने वाली है, तुम एक नहीं 2-2 जानें ले लोगे दीपक, ऐसा मत करो। इतना सुनते ही प्रेत ने रजिया को छोड़ दिया। रजिया को होश आते ही वो बोली, मुझे सब पता चल गया है, मैंने सब सुना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो दीपक का प्रेत बोला, मुझे तुमसे प्यार करने की ये कैसी सज़ा मिली? अब मैं ना जाने कब तक यूं ही भटकता रहूँगा। तो रजिया रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हारी मुक्ति के लिए क्या कर सकती हूँ? तब दीपक का प्रेत बोला, रजिया, पता है जब मैं तुम्हारे घर से वापस आ रहा था, तुम्हारे पिता के आदमियों ने मुझे यहीं इसी पुल पर छुरों से मारा और पुल से नीचे फेंक दिया। मैं वहीं नीचे 2 दिनों तक तड़पता रहा, तुम्हें पुकारता रहा, जब तक मेरी सांस चली
तुम्हें याद करता रहा। मेरी मौत तड़प तड़प के हुई। मेरी लाश को कुत्तों ने खाया। आज भी मेरे शरीर के टुकड़े वही नीचे पड़े हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें अंतिम विदाई दे दो। मैं वापस चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम मेरी गुनाहगार थी, पर अब तुम माँ बनने वाली हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और दीपक का प्रेत वहीं अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सवेरा होते ही अकरम और रजिया ने दीपक के अस्थि पंजरों को ढूंढ निकाला और पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। रजिया के पिता को दीपक के कत्ल के लिए उम्र कैद हो गई। इस तरह एक प्यार करने वाले इंसान को मरने के बाद सिर्फ न्याय मिल पाया। प्यार नहीं, प्यार नसीब से मिलता है। दोस्तों, प्यार में धोखा न देना, और प्यार में अगर धोखा हो जाए तो बदला मत लेना। तो ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऊर्जा से भर देगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं। बाय।